हेलो एवरीवन, मेरा नाम है रजत शर्मा और आप देख रहे हैं बुल वर्सेस बियर। तो आज है 17 नवंबर। आज हम एनालिसिस करेंगे क्रूड ऑयल और नेचुरल गैस की। हम देखेंगे ये दोनों इंडेक्सेस आज किस तरीके से बिहेव कर रही हैं, कहाँ पर क्लोजिंग दे सकती हैं। उसके बेसिस पर हम प्रिडिक्ट करने की कोशिश करेंगे कि 18 नवंबर को ये दोनों इंडेक्सेस किस तरीके से मूव कर सकती हैं। तो वीडियो शुरू करने से पहले जिन लोगों ने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन दबा दो। और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने फ्री टेलीग्राम चैनल की लिंक दी है, वहाँ से आप फ्री टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हो, जिसमें आपको डेली लाइव अपडेट्स मिल जाएंगी। तो देरी ना करते हुए सबसे पहले मैं आप लोगों को एक चीज़ बता दूं, जो लोग कोर्स बाय करना चाहते हैं उन लोगों के लिए डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दी है, पिंड कमेंट में भी मैंने लिंक दी है। वहाँ से आप जाके उस लिंक पर क्लिक करोगे तो आपके सामने ये पेज ओपन होगा। इस पेज पर क्लिक करोगे तो एनरोल नाउ पे क्लिक करोगे तो ये विंडो ओपन होगी आपके सामने। यहाँ से डायरेक्टली बाय नाउ कर सकते हो और व्यू कोर्स कंटेंट पे भी आप जा सकते हो। जैसे ही आप व्यू कोर्स कंटेंट पे जाओगे तो आप लोगों को यहाँ पर दिखेगा कि ये कोर्स मैंने दो पार्ट्स में डिवाइड किया है, टेक्निकल एनालिसिस और ट्रेडिंग साइकोलॉजी। टेक्निकल एनालिसिस पर क्लिक करोगे आपके सामने इसकी इंडेक्स ओपन हो जाएगी। इसमें मैंने बेसिक से समझाया कि कमोडिटीज़ क्या होता है, कैंडल किस तरीके से फॉर्मेशन होता है कैंडल का, चार्ट पैटर्न्स कैसे बनते हैं, फॉल्स ब्रेकआउट ब्रेकडाउन कैसे आते हैं, सपोर्ट रेसिस्टेंस ट्रेंड लाइन जैसा मैं अपने चार्ट में बनाता हूँ सिंपल तरीके से, उस तरीके से आप किस तरीके से ड्रॉ कर सकते हो। टाइम फ्रेम एंट्री एग्जिट स्ट्रेटजी आप किस तरीके से प्लान कर सकते हो अपनी एंट्री और एग्जिट। इवन लाइव चार्ट एनालिसिस भी मैंने आपको इसमें समझाई है। सेकंड जो इसका सबसे इंपॉर्टेंट मॉड्यूल है वो है ट्रेडिंग साइकोलॉजी। इसमें मैंने अपने 5-6 साल का सारा एक्सपीरियंस बिल्कुल देसी एग्जाम्पल में समझाने की कोशिश की है कि आप एक सही माइंडसेट से किस तरीके से ट्रेड कर सकते हो। फियर, ग्रीड, ओवर ट्रेडिंग, ये तीन सबसे बड़े एक ट्रेडर के दुश्मन हैं। इनको आप सिस्टमेटिकली किस तरीके से दूर कर सकते हो और एक बेटर कॉन्फिडेंस से आप ट्रेड कर सकते हो। ये सारी चीज़ें मैंने आपको समझाई हैं। यहाँ से आपका बेसिक टू एडवांस सारी साइकोलॉजी कवर हो जाएगी। मिनिमम मैंने इसकी प्राइस रखी है, यहाँ से बाय करना चाहते हो तो आप बाय कर सकते हो। नवंबर एंड तक इसकी प्राइस इंक्रीज हो जाएगी। मैं एक बार फिर से उन लोगों को बता दूं जो लोग बाय करना चाहते हैं। और जो लोग फ्री एनालिसिस वीडियो से सीखना चाहते हैं तो यूट्यूब पर पढ़िए, मेरे चैनल पे भी बहुत सारी हैं। और अदरवाइज मार्केट आपसे आपका चार्ज लेकर तो इन दी एंड सिखाई देगा। तो देरी ना करते हुए अब मैं आपको सीधा वीडियो के ऊपर लेके चलता हूँ। अब देखो, यहाँ पर मैंने क्रूड ऑयल का चार्ट ओपन कर लिया है। अब क्रूड ऑयल के चार्ट में आप लोगों को क्या दिख रहा है? देखो, कल मैंने क्लियरली आप लोगों को बताया था कि आज एक्सपायरी है और आज क्रूड ऑयल आपको ट्रैप करेगा। लेकिन कल की वीडियो में कमेंट देखो, भर भर के सेम कमेंट हैं कि गैप अप ओपन होगा मार्केट, कोई कह रहा है बहुत ज़्यादा गैप डाउन मार्केट ओपन होगा। मैंने फिर से कहा था, जो ट्रेडर है वो गैप अप या गैप डाउन के भरोसे नहीं बैठेगा। वो अपना पैसा देखेगा कि मेरा पैसा सेफ कहाँ पर है, किस ट्रेड में मेरा पैसा ज़्यादा सेफ है। वो ट्रेड आपके लिए सबसे बेटर होता है। लेकिन अगर आप सोचोगे कि लॉट साइज बढ़ा दो क्योंकि प्रीमियम कम है तो आपको प्रॉफिट ज़्यादा होगा, ऐसा नहीं होगा। मार्केट में बेवकूफ़ नहीं है, आपको आज जैसे ट्रैप किया ना वैसे ही ट्रैप करेगा। ये मैंने कल ही बता दिया था आपको। अब देखो कैसे ट्रैप किया, मैं बताता हूँ। इस ट्रेंड लाइन को फॉलो कर रहा था, ये एक चैनल बना दिया था इसने, इस चैनल को बार बार टच कर रहा था, डाउन साइड आया, यहाँ से कंटिन्यू अपसाइड की तरफ गया। मैंने बोला था इस रेंज में रह सकता है मार्केट एक्सपायरी के दिन, फिर या तो अपसाइड की तरफ ब्रेकआउट करे या फिर डाउन साइड की तरफ ब्रेक डाउन करे। तो ये इसकी पॉसिबिलिटी यहाँ से बन रही थी। अब इसने वही किया, इस जोन में, छोटे से जोन में आज की पूरी कैंडल इसने बना दी। देखो किस तरीके से, आवरली टाइम फ्रेम पे मैं आपको दिखाता हूँ। सबसे पहले तो जिन लोगों को लग रहा था मार्केट कल गैप अप ओपन होगा, क्योंकि देखो कल की रेंज ये है, कल मार्केट ने इस तरीके से मूव किया, यहाँ पर इसने क्लोजिंग की, सबको लगा कि मार्केट यहाँ से गैप अप ओपन होगा, इस ट्रेंड लाइन के ऊपर निकल जाएगा, तो लोग बाय करके चले गए और होल्ड कर लिया उन्होंने। अब मार्केट ने क्या किया, किस तरीके से उनको ट्रैप किया, सीधा यहाँ पर 70-80 पॉइंट, 70-80 पॉइंट्स गैप डाउन ओपन हो गया। उनके प्रीमियम ही गल गए सारे। जो लोग प्रीमियम लेकर गए थे हाई पे, वो उनके प्रीमियम गल गए। यहाँ पर इसने थोड़ा टाइम पास किया, टाइम पास करने के बाद वापस गया, फिर यहीं पर घूम के सारे प्रीमियम इसने जीरो कर दिए। इस तरीके से आपको इसने ट्रैप कर लिया। तभी मैं कहता हूँ ब्रेकआउट आने दिया करो या ब्रेकडाउन आने दिया करो। मार्केट ऐसा नहीं है कि एक दो कैंडल बनाता है, जब ब्रेकआउट देता है तो कंटिन्यू 6-7 कैंडल, फिर एक पुल बैक आता है, फिर 5-6 कैंडल, इस तरीके से भागता है, तो आराम से आप पकड़ लोगे। ऐसा नहीं है कि मार्केट आपसे छूट जाएगा। लेकिन जो लोग पहले से ट्रैप हो जाते हैं उन लोगों के लिए दिक्कत है। अब मैं फिर से आपको एक बार इसमें आज के लेवल्स दे देता हूँ ताकि आप लोगों को आगे कोई दिक्कत ना हो। देखो यहाँ से एक ट्रेंड लाइन खींच लो और ये अब ट्रेंड लाइन एक्सटेंड हो गई, यहाँ से ये ट्रेंड लाइन अब काम करेगी। जब तक इस ट्रेंड लाइन के ऊपर है आप इसमें बियरिश मत होना। अब देखो अगले अगले उसमें क्या कर सकता है ये।
यहाँ से अगर इस लेवल इस ट्रेंड लाइन को निकालता है और 5444 के ऊपर क्लोजिंग देता है आवरली टाइम फ्रेम पर, रीटेस्ट देता है तो 5500, इसके ऊपर निकलता है तो 60.5560, इसके भी ऊपर निकलता है तो फिर आपको लेवल मिलेगा यहाँ से 5600, और 5600 के भी ऊपर निकलता है तो 5700 के लिए ओपन हो जाएगा। ये तो अपसाइड के लेवल हो गए। यहाँ से इस ट्रेंड लाइन के ऊपर निकलने की कोशिश करता है और यहाँ से ब्रेकडाउन फेलियर करता है और इस ट्रेंड लाइन के नीचे निकलता है तो एकदम से मत जाना, क्योंकि ये इमीडिएट सपोर्ट है। यहाँ से लिक्विडिटी ग्रैब करके फिर से मार्केट वापस अपसाइड की तरफ जा सकता है। तो जैसे ही ये 5300 जैसे ही ब्रेकडाउन होता है और आवरली टाइम फ्रेम पर रिटेस्ट आता है तो आपको 40 पॉइंट मिलेंगे, 5260 तक मार्केट आ सकता है। याद रखना ये बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, मार्केट 5260 से भी वापस अपसाइड की तरफ जा सकता है। लेकिन 5260 जिस दिन टूटा तो फिर इसको लेवल मिलेगा 5240, फिर 20 पॉइंट पे इसको एक सपोर्ट मिलेगा। ये तोड़ता है तो फिर 5190 ये लेवल मिल जाएगा डाउन साइड में, ये भी इसको सपोर्ट की तरह काम करेगा। तो डाउन साइड में इसके लिए बहुत सारे सपोर्ट हैं। जब तक डाउन साइड में कब तक इसमें स्ट्रॉन्ग सेलिंग नहीं आएगी, जब तक कि ये 5190 ये जो लो था इसके आसपास इसको तोड़ के नहीं निकलेगा तब तक इसमें सेलिंग नहीं आएगी। यहाँ से कहीं से भी ये बाउंस कर सकता है। अब आई होप आप लोगों ने लेवल्स लिख लिए होंगे या अपने चार्ट में मार्क कर लिए होंगे। क्रूड ऑयल के लेवल मैंने आपको यहाँ बता दिए हैं। लेवल्स अच्छे लगे तो अब वीडियो को लाइक कर दो। देखो जो लोग वीडियो को देखते हैं और सब्सक्राइब नहीं करते हैं चैनल को, वो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दो। 1 सेकंड लगता है सब्सक्राइब करने में। इस वीडियो का एम रखते हैं हम 150 लाइक्स का। और अब मैं आपको सीधा लेके चलता हूँ नेचुरल गैस की एनालिसिस पे। देखो नेचुरल गैस में आज क्या हुआ हम वो डिस्कस करते हैं। नेचुरल गैस में भी देखो सेम लेवल अभी भी इंटैक्ट है, मार्केट कहीं नहीं गया है। नीचे से ये ट्रेंड लाइन थी, इस ट्रेंड लाइन को बोला था मैंने ये फॉलो कर रहा है। जब तक इस ट्रेंड लाइन के नीचे ये 380 का लेवल ना तोड़ दे तब तक आप डाउन साइड में इसमें बिल्कुल भी नहीं देखेंगे। अब मैं इसको ना आवरली टाइम फ्रेम पे ओपन कर देता हूँ ताकि आप लोगों को लेवल्स मिल जाए। देखो मैंने क्या बताया था आप लोगों को, मैंने बताया था कि अगर ये ट्रेंड लाइन को तोड़ दे तो एकदम से मत जाना, क्लोजिंग आने देना। यहाँ पर देखो फिर से ट्रैप किया, यहाँ पर फिर से ट्रैप कर रहा है। अब अगर इसको तोड़ भी देता है तो ये इसको 380 से लेके 379 तक का जो लेवल है 1 पॉइंट का बफर जोन, यहाँ ये इसको स्ट्रॉन्ग सपोर्ट मिलेगा, यहाँ से सपोर्ट लेके वापस जा सकता है। तो अब आप लोग क्या करना, अगर आपको बियरिश ट्रेड देखना है इसमें तो इसको 380 के नीचे क्लोज होने देना आवरली टाइम फ्रेम पे। अगर डेली टाइम फ्रेम पे क्लोज हो रहा है तो और ही बढ़िया है। आवरली टाइम फ्रेम पे क्लोज होता है, रिटेस्ट देता है तो आपको 372.5 मिलेगा। 372.5 के नीचे निकलता है तो 366, इसके नीचे निकलता है तो 360 तक के लेवल आपको डाउन साइड में देखने को मिल सकते हैं। और अपसाइड के लेवल बता देता हूँ। देखो अपसाइड के देख लो, अपसाइड में कब तक आपको नहीं जाना, जब तक इस लेवल के ऊपर 414 के ऊपर स्ट्रॉन्ग क्लोजिंग देके रिटेस्ट देके नहीं निकले तब तक इसमें अब स्ट्रॉन्ग बाइंग नहीं आएगी। लेकिन उससे पहले के लेवल बता देता हूँ। अगर यहाँ कहीं से जाता है, अगर इस लेवल को तोड़ता है 407 को, 407 को तोड़ता है तो सीधा सीधा लेवल मिलेगा 414, और 414 को अगर तोड़ता है क्लोजिंग देके तो 418, 418 को अगर तोड़ता है तो 420, उसके बाद 425, 425 तक के लेवल अपसाइड में फिलहाल ये दिखा सकता है। आई होप आप लोगों को नेचुरल गैस के लेवल भी समझ में आ गए होंगे। वीडियो अच्छी लगी है तो आप लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो। मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए सेव योर कैपिटल।